सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड ये होने वाला है पार्ट 6 या 7, आई डोंट नो, मैं भूल गया। पार्ट 6 या 7 होने वाला है ये हमारे एवोल्यूशन चैप्टर का। एंड आज हम लोग करने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, कैसे डार्विन ने थ्योरी अलग अलग दी एवोल्यूशन से रिलेटेड और उनके मेन पॉइंट्स क्या थे, और उसके बाद उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे और उस ड्रॉबैक को किस साइंटिस्ट ने ठीक किया और अलग एक थ्योरी दी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये हमारे एवोल्यूशन चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा जो कि हमारा अर्ली ह्यूमंस के ऊपर होगा। ये हमारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बेसिस पे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कौन कौन से? वेरिएशंस और नेचुरल सिलेक्शन। हमने देखा कि लेमार्क की जो थ्योरी थी, ठीक है, साइंटिस्ट लेमार्क की जो थ्योरी थी वो सारी डिसअप्रूव हो गई। उन्होंने कुछ भी मतलब अपने हिसाब से जो भी उन्होंने उस टाइम पे निकाला था, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी, जैसे कि हम लोग कुछ ऑर्गन्स को ज्यादा यूज करते हैं तो वो जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, और जिन ऑर्गन्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं वो जो है डिसअपियर हो जाएंगे थ्रू एवोल्यूशन। ठीक है, आगे एवोल्यूशन में वो चीज डिसअपियर हो जाएगी और जिसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या बोला? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है थ्रू जनरेशंस एंड बाय एवोल्यूशन, ये भी गलत हो गया। अब इसी चीज को देखते हुए डार्विन ने थ्योरी दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब छोटे छोटे चेंज। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे चेंज होते रहते हैं बाय जनरेशन ऑन जनरेशन। ठीक है, जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन, ऐसे जो है छोटे छोटे चेंजेस आते जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, और वैसे करते करते ही एक नया इंडिविजुअल या नया स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा उन्होंने मेन की फैक्टर क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर जो है, नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करना चाहिए और कौन सा ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने अडैप्टिव मेलेनिज्म में देखा था, हमने देखा था कि नेचर जो है पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब नेचर जो है वो किसको फेवर करता था? व्हाइट मॉथ को। एंड जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन आ गया, तब उसके बाद नेचर ने किसको फेवर किया? डार्क मॉथ को। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर सेलेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी जो नेचर में फिट बैठता है, जो नेचर के हिसाब से चलता है, वही सरवाइव करेगा, और जो नहीं कर पाएगा, जो फिट नहीं है, वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जिराफ का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे वेरिएशंस में आ जाते। तो मैंने बोला वेरिएशंस मतलब क्या होता है? छोटे छोटे चेंजेस जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन होते जाते हैं और उसी से फिर एवोल्यूशन होता है। तो वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन स्मॉल होते हैं और डायरेक्शन के साथ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि वुली मैमथ वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फिर से। मैमथ जो है वो धीरे 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 मॉडर्न एलिफेंट में इवॉल्व हुआ। पहले उसके जैसे वुली मैमथ, ठीक है, तो वुली मैमथ में क्या होता था? उनके काफी सारे हेयर्स होते थे। तो धीरे धीरे उनके जनरेशन जैसे जैसे कम होते गए, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता गया। ठीक है, पहले क्या था? पहले काफी ज्यादा कूल क्लाइमेट रहता था। धीरे धीरे क्या होता गया? गर्मी बढ़ती गई। ठीक है, उसके वजह से उनमें धीरे धीरे जेनेटिक चेंजेस आने लगे। कैसे जेनेटिक चेंजेस आने लगे? उनके एनवायरमेंट के हिसाब से उनके हेयर की क्वांटिटी जो है वो कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी अब, तो उनके जेनेटिक्स में वो धीरे धीरे चेंज आते गया। और फिर उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि अभी के जो एलिफेंट्स होते हैं उनमें हेयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है, जो कि छोटे छोटे चेंज, छोटे छोटे बहुत सालों तक होते रहता है और फिर उसके बाद वो एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो है वो काफी स्लो प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएशन के वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। और वेरिएशन कैसा है? वेरिएशन जो है वो काफी स्मॉल है। ठीक है, एक स्मॉल वेरिएशन है, छोटा सा वेरिएशन हुआ कि हेयर कम होता गया। ये काफी छोटा सा एक पॉइंट है, इट इज वेरी स्मॉल एंड
डायरेक्शन की बात करूं तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी हेयर ज्यादा हो जा रहा है फिर कभी कम हो जा रहा है फिर कभी ज्यादा, ऐसा नहीं है। हेयर एक डायरेक्शन में ही कम होते जा रहा है और उसी डायरेक्शन में चलते चलते हेयर जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया एलिफेंट से। तो यहाँ पे ये यही बोलना चाह रहा है कि वेरिएशन जो है वो स्मॉल है और डायरेक्शन उनका एक डायरेक्शन है, लेकिन इस चीज को डिसअप्रूव कर दिया गया। वेरिएशंस के जो स्मॉल एंड डायरेक्शन वाले पॉइंट को डिसअप्रूव किया किसने? ह्यूगो डिवरीज। ये भी एक साइंटिस्ट है ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने डिसअप्रूव किया डार्विन के वेरिएशन वाले थ्योरी को। इन्होंने डिसअप्रूव किया कैसे? इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन प्रिमरोज, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन प्रिमरोज, ठीक है, और इन्होंने क्या पाया कि वेरिएशन जो है वो म्यूटेशन के वजह से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डार्विन ने थ्योरी दी अबाउट इवोल्यूशन की इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन होता है वेरिएशंस की वजह से, ठीक है, वेरिएशन यानी धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते जाते हैं और उससे ही एक नया स्पीशीज बन जाता है। एक इवोल्यूशन होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूगो डिवरीज क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि वेरिएशन जो है वो छोटा और डायरेक्शन के साथ नहीं होता है, वेरिएशन जो है वो रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। रैंडम होता है मतलब म्यूटेशन का मतलब, म्यूटेशन का प्रॉपर डेफिनेशन ही होता है सडन चेंज, ठीक है, सडन चेंज इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज। म्यूटेशन बोलते हैं आपको समझ में आना चाहिए सडन चेंज, ठीक है, ये एक रैंडम सडन चेंज है जो कि डायरेक्शन लेस है, मतलब कभी भी कुछ भी म्यूटेट हो सकता है, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो ब्राउन बेयर्स थे, उनमें से जो है पोलर बेयर्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, ब्राउन बेयर से ही पोलर बेयर जो है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। ब्राउन बेयर्स के जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन था उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया जिसके वजह से उनके फर का कलर जो है वो चेंज हो गए और फिर वो ऑफस्प्रिंग जो पहला ऑफस्प्रिंग रहा होगा जिसमें वो चेंज आया, वो जो है वो फिर उसने जब अपना जनरेशन बनाया, उसने जब अपने जनरेशन बनाया तो उसमें फिर उसके बाद व्हाइट फर जो है वही कॉमन होने लग गया और इसी के साथ एक नया स्पीशीज पोलर बेयर जो है वो बन गया फ्रॉम ब्राउन बेयर। तो म्यूटेशन जो है वो सडन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ह्यूगो डिवरीज ने कैसे? ह्यूगो डिवरीज ने जो प्रिमरोज में किया था, ह्यूगो डिवरीज ने किस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ह्यूगो डिवरीज ने प्रिमरोज में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने बोला था कि वेरिएशन जो है वो म्यूटेशन के वजह से होता है, म्यूटेशन कॉज्ड वेरिएशन, म्यूटेशन के वजह से वेरिएशन होता है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि म्यूटेशन कैसा है? म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है। और यहाँ पे डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने बोला था वेरिएशन जो है वो स्मॉल और डायरेक्शन के साथ होता है, बट ह्यूगो डिवरीज ने उसे डिसअप्रूव करके बोला कि म्यूटेशन जो है वो रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। उन्होंने एक टर्म दिया सॉल्टेशन, ठीक है, उन्होंने एक टर्म दिया सॉल्टेशन। सॉल्टेशन क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक सिंगल चेंज के वजह से ही, एक सिंगल म्यूटेशन के वजह से बहुत बड़ा चेंज आ गया। जैसे मैंने अभी ब्राउन बेयर से पोलर बेयर वाला एग्जांपल दिया, तो उसको उन्होंने टर्म दिया सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिससे एक नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट ब्रॉट स्पेशिएशन, ठीक है, ब्रॉट है यहाँ पे टी है, ब्रॉट स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है? स्पेशिएशन का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज से दो या दो से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है? एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर रही है, एक स्पीशीज, उससे निकल के दो अलग अलग स्पीशीज बन जाना, ठीक है, दो अलग अलग या उससे भी ज्यादा स्पीशीज बन जाना। जैसे अगर मैं बात करूं, ये ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का मार्कर है, अब इससे जो है ये एक स्पीशीज है मान लो, अब इससे निकल के यहाँ पे दो स्पीशीज और बन जा रही है जो कि रेड और ब्लू कलर की है, ठीक है। तो ये एक स्पीशीज थी,
उसी से म्यूटेशन होके यहाँ पे हम लोग को 2 कलर और मिल गए, कौन कौन से, रेड और ब्लू। तो ये दोनों अलग स्पीशीज कहलाएंगे। और इसी प्रोसेस को जहां एक स्पीशीज से 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसीएशन। ठीक है, और इसी टर्म को, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिससे स्पीसीएशन हो रहा है, उसको टर्म दिया ह्यूगो डे व्रीज ने सॉल्टेशन। अब हम लोग डार्विन्स थ्योरी में वापस आ जाते हैं। तो डार्विन्स थ्योरी का एक पार्ट तो हमने देख लिया, डार्विन्स थ्योरी का एक पार्ट तो हमने देख लिया। कौन सा पार्ट? वेरिएशन वाला पार्ट। अब डार्विन ने एक और चीज बोला था कि इवोल्यूशन एक और चीज से होती है, वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन से भी इवोल्यूशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन मैंने क्या बताया कि नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन सा स्पीशीज जो है वो सरवाइव करेगा और आगे इवॉल्व होगा और उसकी जनरेशंस आते जाएगी। तो यहाँ पे जिराफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग 5 पॉइंट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स देखते हैं। कौन कौन सा? ओवर प्रोडक्शन, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, मैं जिराफ का एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, यहाँ पे एक स्पीशीज की बात हो रही है। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन, देन है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा है वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, चौथा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पांचवा है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो लास्ट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? नेचुरल सिलेक्शन से करते करते एक स्पीशीज से ही हम लोग को न्यू स्पीशीज मिलेगी, जिसको हम लोग स्पीसीएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले ओवर प्रोडक्शन। अब ओवर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एक ही स्पीशीज है, उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होते जा रहा है, ठीक है। सपोज जिराफ मैंने बोल दिया, तो जिराफ जो है वो उसमें उनका पॉपुलेशन जो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसी को हम लोग ओवर प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स जो है अगर उन लोग को प्रॉपर एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो वो लोग एक ही दिन में मिलियंस के नंबर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए। इसी कारण कुछ कुछ चीजें नेचर भी करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और कुछ कुछ अभी के केस में हम लोग अभी करंट देखें तो ह्यूमंस के वजह से भी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेचर की बात करें तो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन तक, नेचर तक ही रहते हैं। तो नेचर जो है वो उन लार्ज जो मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो चुका है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको कंट्रोल करता है कौन? नेचर, ठीक है, नेचर कंट्रोल करता है। तो पहला है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं, जैसे ह्यूमंस की ही बात कर लेते हैं अभी। वैसे तो मैंने जिराफ बोला, ठीक है, जिराफ तक ही रहते हैं अपन, ठीक है। तो पहले मैंने बोला ओवर प्रोडक्शन, मतलब जिराफ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो, जिराफ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फॉरेस्ट में पेड़ तो बहुत कम है। अब सारे पॉपुलेशन तो खा नहीं पाएगी वो पेड़ को, तो वहां पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस के लिए, जीने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वहां पे स्ट्रगल होगा, क्योंकि रिसोर्स कम है, ठीक है, लेकिन रिसोर्स को यूज करने वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है। ध्यान से समझना, रिसोर्स कम है लेकिन रिसोर्स को यूज करने वाले बहुत ज्यादा है। यानी जिराफ बहुत सारे हैं लेकिन जो प्लांट वो लोग खाते हैं या ट्रीज जो हैं वो बहुत ही कम है, तो वहां पे क्या होगा? स्ट्रगल होगा, ठीक है। देन आता है वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। अब वो स्ट्रगल को देखते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा? जिराफ में कुछ कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ वेरिएशन आने लग जाएंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब क्या होगा? वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, मतलब जिराफ का एक पॉपुलेशन जो था, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें कुछ जिराफ में जो है वो वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। कैसा वेरिएशन आएगा? यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा? सपोज कि मैं बोलूं कि एक जिराफ की हाइट जो है वो थोड़ी छोटी है और उसी पॉपुलेशन में एक जिराफ की हाइट जो है वो काफी ज्यादा है, तो अब क्या होगा? जो भी जनरेशन उन लोग की पैदा होंगे, ठीक है, उनके जो भी जनरेशन बर्थ लेंगे आगे, अब छोटे वाला जिराफ है तो उसकी जनरेशन कैसे होगी? छोटी ही होगी,
और जो टॉल जिराफ है उनकी जनरेशन और कैसे टॉल ही रहेगी। तो अब क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा यहाँ पे। अब दोनों में फिट कौन होगा, अब जैसे नीचे नीचे चलो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक मान लेते हैं हाइपोथेसिस कि नीचे जितने भी ग्रास वगैरह थे वो सब खत्म हो गए, ठीक है सारा, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया तो सबने खा लिया, ठीक है। अब क्या बचा, लंबे लंबे जो बड़े बड़े ट्रीज है, ठीक है, जिनकी लीव्स एकदम ऊपर ऊपर है, बस वही बचा हुआ है। तो अब क्या होगा, छोटे जिराफ, जो भी छोटे जिराफ की पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, वो तो अपना खा नहीं पाएगी, लेकिन लंबे जिराफ जो है उनका नेक जो है वो काफी लंबा है, तो वो लोग आराम से खा लेंगे, है ना। तो अब जो छोटे जिराफ है उन लोग के लिए तो रिसोर्स बचा ही नहीं, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग का डेथ हो जाएगा और वहीं पे वहां पे वो स्पीशीज जो है खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ही जिराफ के दो स्पीशीज बन गए, एक जिनकी नेक जो है वो काफी लंबी है और एक जिनका हाइट छोटा है, उनकी नेक छोटी है। तो जो नेक छोटे वाले जिराफ है उन लोग एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे और जो टॉल नेक वाले जिराफ हैं उन लोग के आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन लोग का आता जाएगा और वही जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाता है हमारा। और उसी से फिर क्या होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी यहाँ एक न्यू स्पीशीज ऑफ जिराफ का फॉर्मेशन हुआ जिसमें उन लोग का नेक जो है वो लंबा होगा, क्यों, टू ईट द ब्रांचेस ऑफ द लॉन्ग ट्रीज। तो ये था हमारा डार्विन्स थ्योरी, जिसके हमने अंदर दो चीजें देखी, की पॉइंट्स क्या क्या थे, वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग बुक भी रीड कर लीजिएगा। ये हमारा डार्विन्स थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक ह्यूमंस के ऊपर जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and till then stay tuned to Study Verse.